focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आज 9वां जो बजट पेश किया गया है, 9वीं बार बजट पेश किए हैं बतौर वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी। लेकिन इस बजट में क्या खास है आगे आपको बताएंगे। जो आपका 35 मिनट का जो भाषण था, क्योंकि आजकल बजट थोड़ी पेश होता है, आजकल जो वित्त मंत्री हैं वो अपना भाषण पेश करती हैं, क्योंकि बजट का मतलब भाषण हो गया है। और बजट में जिस तरह से होगा, किया जाएगा, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो इसका असर वर्तमान में नहीं देखने को मिलेगा, इसका असर आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। तो वहीं बजट में क्या खास है, वैसे तो मेरे को कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन ये बजट जो पेश हुआ है 9वां बार, इसके वजह से खबर आ रहा है कि शेयर मार्केट भी धड़ाम से नीचे गिरा है। आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये पिछले 6 वर्षों का सबसे खराब बजट इसको कहा जा रहा है। लेकिन गोदी मीडिया टीवी पर 4 गो आपका जो है पापा का परी और पापा का पड़वा सब है, जो वो 4 गो मतलब वो कहां से मतलब भाजपा वाले और शास्त्री को बुला करके मतलब पूरा ज्ञान देने में लगे हुए हैं, खराब बजट को भी सही बजट बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये बजट भविष्य में इसका असर दिखेगा। वर्तमान में जो महंगाई है, बेरोजगारी है जो भारत में, जो आज शिक्षा का बुरा हाल हुआ पड़ा है, इसको लेकर के जो काम करना है, इस पर काम होगा 2047 के बाद, क्योंकि भारत को 2047 तक विकसित बनाना है। इसलिए जो भी काम मोदी जी कर रहे हैं उसका असर अभी आप लोग को नहीं दिख रहा, वो 2047 में दिखेगा। कमाल का बात है, अभी हमको खाने के लिए चाहिए और हमको बोला जाए कि 20 साल बाद तुमको खाना दिया जाएगा, तो कमाल का उसका सेहत तब तो बेहतर हो गया, उसको तो कुपोषण जैसा बीमारी से वो व्यक्ति ग्रसित हो जाएगा। तो कमाल का बजट है भारत सरकार का, आगे आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सरल शब्दों में 2026-27 का जो यूनियन बजट है इसका मैं विश्लेषण करने वाला हूं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि आज आपका 1 फरवरी है और आज आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बतौर आपका 9वां बार जो है बजट पेश किया गया आपका जो है आप लोकसभा में। और आज जिस तरह से बजट को लेकर के विपक्ष कांग्रेस हो या आरजेडी हो या आपका समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो, सबका यही कहना है कि ये झुनझुना था और इस बार वाला जो झुनझुना था उसमें आवाज भी नहीं था। तो वहीं आपका ये जो बजट जो सामने आया है आपका 2026-27 जो यूनियन बजट है, इसका अगर रकम देखें कि मतलब कुल कितना मतलब पैसा आवंटित किया गया है 2026-27 में विभिन्न क्षेत्रों में खर्चा करने के लिए, तो अगर आप देखिएगा तो 53 लाख आपका जो है 53,05,000 करोड़ रुपया आपका जो है खर्चा करने के लिए रखा गया है। पिछले वर्ष से मतलब 2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बढ़ाया गया है शायद। तो वहीं आपका ये जो 53 लाख करोड़ रुपया से जो ऊपर का बजट है, इसमें खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका रक्षा में 7,85,000 करोड़ रुपया रक्षा को दिया गया है। तो रक्षा को जो पहले जो आपका जो दिया गया था मतलब पिछले वर्ष जो रक्षा पे जो खर्चा हुआ, तो निर्मला सीतारमण जी को तो उसका हिसाब देना चाहिए कि कितना फाइटर प्लेन खरीदा गया, कितना ड्रोन खरीदा गया पिछले बार वाला जो बजट जो आवंटन हुआ था। और बीच में तो रक्षा कभी कभी तो बीच में सीडीएस साहब का बयान आ जाता है और आपका चीफ एयर मार्शल का बयान आ जाता है कि हम लोग को मतलब आधुनिक फाइटर प्लेन नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर के तो रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी जो सेना है वो आधुनिक हो। लेकिन रक्षा का जो बजट है वो 7,85,000 करोड़ रुपया रक्षा पर मतलब खर्चा किया जाएगा, जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी खरीदारी भारत करेगा। तो उसका बनाने का काम हम लोग करते, तो जो हम लोग फाइटर प्लेन खरीदने के लिए बेचैन है आपका रसिया से चाहे फ्रांस से चाहे आपका अमेरिका से, तो फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनी अगर हमारे देश में अगर लगे, अगर फाइटर प्लेन हमारे देश में बने तो लोगों को रोजी रोजगार भी मिलेगा। लेकिन ये अब कौन बताए, क्योंकि हम लोग को दूसरा देश जो है वो बाजार के रूप में ही देखता है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मोबाइल बनाते हैं, तो मोबाइल हमारे देश में थोड़ी बनता है, हम लोग असेंबलिंग का काम करते हैं। तो इसको लेकर के तो भारत सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि सरकार अपना कंपनी कब लगाएगी, कब तक अडानी जी, अंबानी जी और टाटा के भरोसे रहेगी।
और जिस तरह से प्राइवेटकरण जो हो रहा है, तो इस हिसाब से देखिएगा तो ये बजट से फायदा जो होगा ना उद्योगपतियों को होगा, आम लोगों को नहीं होने वाला है। तो वहीं आपका जो ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि रेलवे में मतलब जो है हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने के लिए 2 लाख आपका 5,000 लाख करोड़ 2,05,000 करोड़ रुपया 2 लाख करोड़ रुपया से भी ऊपर खर्चा किया जाएगा आपका हाई स्पीड जो है कॉरिडोर बनाने के लिए। रेलवे में स्पेशल पैकेज दिया गया है, लेकिन जो रेलवे का जो बुरा स्थिति है, जहां जनरल क्लास का बोगी जो कम हो गया है रेलवे में, जिस तरह से मतलब खाली वंदे भारत के नाम पर मोदी सरकार जिस तरह से अपना पीठ थपथपाती है, लेकिन जनरल क्लास का जो स्थिति बद से बदतर हुआ पड़ा है, तो उसका स्थिति सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने से किसको फायदा होगा? जो पैसे वाले हैं, गरीब जनता को थोड़ी फायदा होगा। गरीब जनता को फायदा पहुंचाना है तो पहले जनरल बोगी की संख्या जो ट्रेनों में कम हो गई है उसको पहले बेहतर कीजिए, तो उसका काम नहीं होगा, लेकिन हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। वही बोला जाता है ना कि सपना ऐसा दिखाओ कि लोग भी कंफ्यूज हो जाएं। तो वहीं आपका कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आपका 10,000 करोड़ रुपया मतलब दिया जाएगा। और शिक्षा पर सबसे कम खर्चा अगर ये सरकार करती है तो शिक्षा पे करती है, क्योंकि इस सरकार को मालूम है कि लोगों को ज्यादा शिक्षित नहीं बनाना है। शिक्षित बनाएंगे तो फिर हमारे लिए ही मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा पर मात्र 1,29,000 करोड़ रुपया ही आपका खर्चा करने का प्लान बना रही है। 1 लाख करोड़ रुपया से ऊपर का मतलब खर्चा करेगी जो है शिक्षा में। स्वास्थ्य में उससे कम का जिस तरह से मतलब रकम है, मात्र 10,000 करोड़ रुपया ही खर्चा स्वास्थ्य का क्षेत्र में होगा। आपका ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपया से ऊपर का खर्चा किया जाएगा। एमएसएमई जैसे मतलब छोटे उद्योग जो हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, इसमें 1,000 करोड़ रुपया इन लोग को दिया गया। तो एमएसएमई का विकास 1,000 करोड़ रुपया से हो जाएगा, कमाल का बात है। और शहरी विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपया दिया गया है। और पूरी बजट जो है वो आपका 53 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का ये बजट है। 53 लाख करोड़ रुपया से ऊपर का ये बजट बताया जा रहा है। लेकिन इस बजट से किसको फायदा होगा? तो अगर अडानी जी, अंबानी जी और टाटा जी अगर ये लोग कंपनी लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, मोदी जी से फीता कटवाएंगे, उसके बाद अगर इन लोग को मन करेगा तो आप लोग को रोजगार देंगे। क्योंकि सरकार अपना कंपनी थोड़ी लगा रही है। कि सरकार अगर अपना कंपनी लगाती, अपना स्ट्रक्चर खड़ा करती, तो उसमें लोगों को नौकरी मिलता। उसमें किसी के मतलब कोई पूंजीपति के मतलब वो आश्रय नहीं रहती देश की जनता। लेकिन अभी पूंजीपति के आश्रय जिस तरह से देश की जनता को छोड़ दिया गया है कि बड़े बड़े पूंजीपति ही कंपनी और कारखाना लगाने का काम करेंगे और सरकार अपने पैर हाथ में तेल लगाकर, रजाई ओढ़कर घी पीने का काम करेगी, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। इसी का नतीजा है कि अमेजॉन कंपनी जो है वो 16,000 वर्करों को बैठा दी है। तो कमाल का विकास हो रहा है। महंगाई दर 3 से 4% है, लेकिन सरकार कहती है कि महंगाई दर ये नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जो आपका 4 से 5% बढ़ा हुआ है भारत में, 6%, जिसको सरकार मानती भी नहीं है। तो आने वाले समय में महंगाई, बेरोजगारी कैसे कम किया जाए, इसको लेकर के ये बजट में कोई प्लान हमको नजर नहीं आता है। और सबसे ज्यादा जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो भी बता देते हैं। आपका 85 मिनट का भाषण था, जिसमें इंडिया शब्द को 58 बार इस्तेमाल किया गया है, टैक्स शब्द को 55 बार इस्तेमाल किया गया है, सरकार शब्द को 35 बार, और आपका स्पोर्ट शब्द को 35 बार, आपका सर्विसेज को 24 बार, एआई को 12 बार, होगा किया जाएगा, होगा को 45 से 55 बार होगा शब्द इस्तेमाल किए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तो वहीं किया जाएगा 28 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये जो बजट है इसका असर 2047 में दिखेगा, अभी थोड़ी दिखेगा। और जो सामान आने वाले समय में सस्ता हो सकती है, क्योंकि बजट का असर ये थोड़ी है कि कल ही से दिखना शुरू हो जाएगा और लोग को सस्ता सामान मिलने लगेगा। इसका असर दिखने में कम से कम 2, 3, 4 महीना लग जाएगा। मान के चलिए कि मई जून से इसका असर कहीं आपको दिखना शुरू हो। कैंसर की खबर आ रहा है कि कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं। जो खबर आ रहा है 17 कैंसर की दवाओं को सस्ता किया गया है। जो दुर्लभ बीमारियां हैं 7, उसका भी दवाओं को जिस तरह से मतलब उसमें भी टैक्स को छूट दिया गया है। तो वहीं शुगर डायबिटीज की दवा सस्ती होगी। विदेश यात्रा और पैकेज जो है, विदेश यात्रा का जो पैकेज है वो पहले 15 से 20% जिस पर टैक्स था उसको कम करके 2% कर दिया गया है। जूता, चप्पल, ईवी बैटरी सस्ता होगा, लेकिन 3-4 महीना बाद होगा। तो वहीं आपका सौर ऊर्जा भी सस्ता होगा। लेकिन जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि आपका जो सरकार है सबसे ज्यादा कम पैसा जिस तरह से शिक्षा के लिए रखी है बजट में, जिस पर सवाल तो पूछा जाएगा, और स्वास्थ्य के लिए, लेकिन सरकार अपने प्रचार प्रसार पर कितना खर्चा करती है वो आपको बता दे रहे हैं। सरकार जो है अगर देखिएगा तो मतलब अपना प्रचार प्रसार पे 4,552 करोड़ रुपया प्रचार प्रसार पे खर्चा करती है। और इस बार का बजट में 4,552 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है सरकार
का प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन इतना पैसा अगर शिक्षा के लिए सरकार आवंटित की रहती तो आज हमारे जो सरकारी स्कूलों का बद से बदतर स्थिति है उसका स्थिति बेहतर हो गया रहता। इसी से आप अनुमान लगाइए कि ये बजट से फायदा किसको होगा। किसानों को जिस तरह से पूरा नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि किसानों को वैसे ही अपना विरोधी मानती है मोदी सरकार। जो भाई है वो आपके कॉर्पोरेट पूंजीपति हैं। तो ये बजट पूरे तरीके से पूंजीपतियों के लिए है, क्योंकि पहले का जो बजट था उसका नाम हुआ करता था आम बजट, लेकिन आजकल जो बजट आता है उसका नाम क्या है, यूनियन बजट। तो आम बजट में तो जनता दिखती थी, लेकिन यूनियन बजट में कॉर्पोरेट ही दिखेंगे। और इस बार का बजट ऐसा बजट पेश की है निर्मला सीतारमण जी, जहां महंगाई बेरोजगारी कुछ कम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। सोना का दाम आसमान छू रहा है, डॉलर 92 रुपये, $1 अब भारत में 92 रुपया हो गया है। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए कि कितना बुरा स्थिति है। और महंगाई दर कैसे कम हो जो 3 से 4% है, बेरोजगारी दर 6 से 7% है भारत में, और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या अभी सबसे ज्यादा है नौजवानों में। तो इस पर काम नहीं होगा। शिक्षा के लिए आपका मात्र 1 लाख करोड़ से कुछ रकम ज्यादा बजट में रखा गया है, 1 लाख करोड़ रुपया से कुछ ज्यादा, लेकिन अपने प्रचार प्रसार पे 4,552 करोड़ रुपया खर्चा करती है सरकार, मौजूदा मोदी सरकार। और इस बार का बजट में 4,552 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। तो कमाल का बात है कि क्योंकि मोदी जी का जो विकास का काम होता है वो प्रचार प्रसार में होता है। जमीन पर देखिएगा तो आज भी महंगाई बेरोजगारी जस का तस है। तो ये बजट जिस तरह से पिछले 6 वर्षों का सबसे खराब बजट ये है, जिस वजह से आज शेयर मार्केट भी धड़ाम से गिरा है। खबर आ रहा है कि आपका मतलब जो नुकसान हुआ है, आपका 10 से 11 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में आज लोगों का। तो वहीं आपका जो वित्त मंत्रालय, जहां ये बजट तैयार हुआ है, वित्त मंत्रालय इस बजट को तैयार करता है, अब उसका नाम बदल के कर्तव्य मंत्रालय रख दिया गया है। मतलब अब जो है मोदी सरकार अब कर्तव्य करेगी। तो कब तक वो कर्तव्य पूरा होगा उसका तो जवाब दे मोदी सरकार, सिर्फ नाम बदलने से थोड़ी हो जाएगा। तो वहीं इस बार का बजट पूरे तरीके से मतलब लोगों को फंसाने वाला ये बजट है। ये बजट से लोगों को फायदा कम होगा, लेकिन देखिएगा इस बजट को गोदी मीडिया और रेडियो रवंडा पूरे तरीके से विकसित भारत का बजट बताने में लगा हुआ है। लेकिन ओरिजिनल में इस बजट से फायदा किसको होगा, तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को। तो वहीं साधारण शब्दों में मैंने बजट को समझाया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।